हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो इंडिया में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आज की इंडिया मार्केट ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है और आज की इंडिया मार्केट में एफआई और डीआई की क्या एक्टिविटी थी। एंड दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण एक आईटी सॉफ्टवेयर की एक कंपनी, आईटी सेक्टर की एक कंपनी जो कि अभी स्मॉल कैप कंपनी है और जो कि 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में बम्पर रिटर्न प्रोवाइड करा सकती है अपने शेयर होल्डरों को। एंड दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड दोस्तों, इसके बारे में एक गुड न्यूज़ भी है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की इंडिया मार्केट ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें निफ्टी 50 के इंडेक्स की, तो हम देखते हैं कि आज इसमें हमें 0.44% की तेजी देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों, अगर हम सेंसेक्स के इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी आज हमें तेजी देखने को मिल रही है जो कि 0.41%। एंड दोस्तों, अगर हम उसके बाद निफ्टी बैंक के इंडेक्स को देखने जाएं तो उसमें भी आज हमें तेजी ही देखने को मिल रही है जो कि 0.40%। एंड दोस्तों, अगर हम निफ्टी आईटी की बात कर ले तो उसमें भी आज हमें तेजी ही देखने को मिल रही है जो कि 0.90%। एंड दोस्तों, उसके बाद अगर हम बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है जो कि 0.43%। तो दोस्तों, हमने देखा कि आज के इंडिया मार्केट में सभी इंडेक्सों ने पॉजिटिव ही परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप आज के इंडिया मार्केट का परफॉर्मेंस देख सकते हो इन इंडेक्सों के थ्रू। तो दोस्तों, हम इसके बाद देख लेते हैं एफआई और डीआई की एक्टिविटी आज के दिन इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के दिन इंडिया मार्केट में 20 जून 2023 की बात करें तो आज के दिन इंडिया मार्केट में एफआई के थ्रू -1942 करोड़ की क्या की है, सेलिंग की गई है। एंड दोस्तों, अगर हम इसके विपरीत आज के दिन इंडियन मार्केट में डीआई की एक्टिविटी को देखने जाएं तो हम देखते हैं कि डीआई के थ्रू आज के दिन इंडिया मार्केट में 1972 करोड़ की बाइंग की गई है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के दिन इंडिया मार्केट में एफआई के थ्रू तो सेलिंग की गई है, बट हम देखते हैं कि डीआई के थ्रू इंडियन मार्केट में आज बाइंग की गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी आप एफआई और डीआई की एक्टिविटी को देख सकते हो आज के दिन इंडियन मार्केट में। एंड दोस्तों, हम इसके बाद बात कर लेते हैं उस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि आने वाले 10 सालों में हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हमें प्रोवाइड करा सकती है अपने शेयर होल्डरों को। और उसमें दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ एंड सेल्स की ग्रोथ देखने जाएं तो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो हम बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में। तो दोस्तों, उस शेयर का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी शेयर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आज हम इसके आज के दिन के परफॉर्मेंस को देखने जाए इंडिया मार्केट में तो हम देखते हैं कि आज के दिन ये शेयर इंडिया मार्केट में 3.11% अब जाके क्लोजिंग दी है। हम कह सकते हैं कि ये शेयर आज के दिन 3% बढ़ा हुआ शेयर है आज के दिन इंडिया मार्केट में। एंड दोस्तों, अगर हम रुपये में बात करें तो ये शेयर लगभग आज 28 रुपये आज के दिन इंडिया मार्केट में बढ़ा हुआ है। एंड दोस्तों, अगर हम इस शेयर की एक शेयर की प्राइस की बात करें तो इंडियन मार्केट में वो है 944 इंडियन रुपीज़। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज के दिन एपीएस माइंड टेक्नोलॉजी शेयर की परफॉर्मेंस को देख सकते हो आज आप इंडियन मार्केट में। अगर हम इस कंपनी की ऑल टाइम के रिटर्न को देखने जाएं तो आज तक तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो थी 18 सितंबर 2020 को। तो इस कंपनी ने उस वक्त से इस वक्त तक अभी तक लोगों का पैसा 2 टाइम कर दिया है। लगभग 163% ये लोगों का पैसा कर चुके हैं अपने लिस्टिंग के वक्त से। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से भी आप इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देख सकते हो। एंड दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी अभी तक लोगों का पैसा 2-3 सालों में 2 ही गुना कर चुकी है एंड और कंपनी इससे ज़्यादा कर चुकी है या कोई कंपनी इससे बुरा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी एक्सपोर्ट के थ्रू ही ज़्यादा पैसा कमाती है या ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त करती है। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसकी वजह से एक्सपोर्ट, जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम हो पा रहा है और दूसरों के साथ। तो इस वजह से भी इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों, जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा या हम कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो एक्सपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो जैसे ही बढ़ेंगी तो इस कंपनी में ऐसा उछाल आएगा कि मानो जैसे कि विस्फोट हो रहा है। तो दोस्तों, हम मान सकते हैं कि इस कंपनी में जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वैसे ही इस कंपनी की जो रेवेन्यू रिटर्न्स हैं, इस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो जो प्राइस है वो दुगना ट्रिपल ऐसे ही इजीली होता जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में एक गुड न्यूज़ को। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि 20 जून 2023 की ये खबर है, जैसे कि आप देख सकते हो 4 बजे के समय में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी शेयर ने IREC अवार्ड्स 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवार्ड को जी लिया है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डरों के लिए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से भी आप न्यूज़ को देख सकते हो। तो हम दोस्तों, इसी न्यूज़ की वजह से आज हम देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर में आज के दिन हमें तेजी देखने को मिल रही है, हम ये भी कह सकते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं हम कि ये जो कंपनी है वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती है। एंड दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इस कंपनी के सेक्टर और इंडस्ट्री को भी देख सकते हो यहाँ से। एंड दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर के बारे में कि ये कंपनी क्या कामकाज करती है। तो दोस्तों हम देखते हैं इस कंपनी के अबाउट के बारे में, या हम कह सकते हैं ये कंपनी क्या क्या कामकाज करती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड कंपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए IT सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी सर्विस कंपनी भी है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इस कंपनी के कामकाज को भी देख सकते हो। एंड दोस्तों हम उसके बाद बात कर लेते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है लगभग 13,877 करोड़ का। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की एक साल लो या एक साल हाई को देखने जाए तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो एक साल हाई है प्राइस वो है 1136। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की एक साल लो को देखने जाए तो उसका जो प्राइस है वो है 763 रुपया। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की पी रेशियो को देखने जाए तो वो है 64.1। यहाँ से भी देख सकते हो। एंड दोस्तों हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के सेल्स की ग्रोथ को। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो हमें सेल्स की ग्रोथ दिख रही है वो कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये कंपनी की एक अच्छी बात है, या कंपनी के लिए एक अच्छी बात हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स की ग्रोथ है कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कंपनी सेल्स के अनुसार फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड दोस्तों उसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ को। हम कह सकते हैं कि पहले पहले में इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट थे वो उसमें हम कुछ सालों में दबाव में दिखाई दे रही है कि कंपनी जो नेट प्रॉफिट में, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम उसके बाद देखते हैं कि ये कंपनी ये कोविड की वजह से थोड़ा सा गिरी है, बट उसके बाद हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। 2020 से हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें ग्रोथ में कंटिन्यूसली ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में हमें नेट प्रॉफिट के अनुसार भी ये कंपनी में फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। एंड दोस्तों हम इसके बाद बात कर लेते हैं जो होता है हर कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, या हम कह सकते हैं कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज हमें देखनी चाहिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ है वो डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो हम देखते हैं कि 35% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 25% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो सेल्स में हमें 24% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 1 ईयर की बात कर ले तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें 29% के साथ सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों उसके बाद अगर हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाए तो इस कंपनी में वो भी हमें डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों हम मानते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के साथ हमें उपलब्ध हो रही हो लास्ट के ईयरों में या 4-5 सालों में, तो हम कहते हैं कि उस कंपनी में हमें प्रॉफिट की ग्रोथ के अनुसार वो शेयर हमें आगे भी ऐसी ग्रोथ प्रोवाइड करा सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में 10 ईयर में जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 21% के साथ मिल रही है। एंड दोस्तों अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 36% के साथ ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 37% के साथ ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम एक साल की बात करें तो 16% के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिली है टोटल प्रॉफिट में। एंड दोस्तों अगर हम उसके बाद अगर हम स्टॉक सीजीआर की बात करें तो इस कंपनी की जो स्टॉक सीजीआर है वो 10 ईयर 5 ईयर एंड 3 ईयर की तो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट हम देखते हैं कि 1 ईयर की स्टेट अवेलेबल है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि 1 ईयर में इस कंपनी ने 15% के रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं सीजीआर में। एंड दोस्तों अगर उसके बाद हम रिटर्न और इक्विटी की बात कर ले तो वो भी हमें डिपॉजिट के साथ ही ग्रोथ देखने को मिल रही है पूरे 10 ईयर की बात कर ले। अगर 5 ईयर की बात करें, अगर 3 ईयर की बात करें उसमें भी डिपॉजिट के साथ ही उपलब्ध हो रही है। अगर लास्ट ईयर की बात कर ले तो उसमें हमें 29% के साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में हमें कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ के अनुसार, कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ के अनुसार, सीजीआर रिटर्न एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी के अनुसार ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों हम इसके बाद बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में, या हम कह सकते हैं इस कंपनी में किस किस चीज का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले प्रमोटर का स्टेक देखने जाएं तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो है 53.24%। एंड दोस्तों अगर हम एफआई का इन्वेस्टमेंट देखने जाएं इस कंपनी में, एफआई को हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो एफआई का इन्वेस्टमेंट है वो है 4.15%। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी में डीआई के इन्वेस्टमेंट को देखने जाएं, या हम डीआई को कह सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो हम देखते हैं कि डीआई के जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो है 1.26%। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी में पब्लिक के इन्वेस्टमेंट को देखने जाएं तो हम पब्लिक को दूसरे में कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि हम होते हैं जो कि हम स्वतः ही इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो वो कहलाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट देखने जाएं तो वो है 38.84%। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप बेस्ट माइंड टेक्नोलॉजी शेयर में शेयर होल्डर पैटर्न को भी देख सकते हो। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी हमें फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और ये कंपनी 5-10 सालों में काफी ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करा सकती है। तो दोस्तों हमें इस कंपनी में कभी भी गिरावट देखने को मिली तो हम इस कंपनी में स्टे लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।